नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आज आपके लिए लाया है प्रैक्टिस सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है और इसको सॉल्व अगर आप कर लेंगे मेरे साथ साथ तो भाई आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। कौन सा एग्जाम? फर्स्ट टर्म एग्जाम जो 22 नवंबर को होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको करना है संधि या संधि विच्छेद। अस्मात् प्लस नगरात्। भाई जब भी प्रथम वर्ण के बाद आप देखें कि पांचवा वर्ण आया है तो ये प्रथम वर्ण हमेशा ही पांचवें वर्ण में बदलता है अपने वर्ग के। अस्मान् नगरात्। ओके। अन्यो द्वितीय ओ बनता है विसर्ग से। आपके कोर्स में विसर्ग संधि है, विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड और 2 बॉडीगार्ड आपने पढ़े हैं। अन्य प्लस द्वितीय। अगर आपने ये टर्म्स नहीं सुने हैं तो इसका मतलब आज आप वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं। विसर्ग संधि के वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा कितनी इंटरेस्टिंग टेक्निक से मैंने संधियाँ सिखा दी हैं। कह प्लस चित, विसर्ग के बाद जब भी चाहेगा विसर्ग श में बदलेगा कश्चित। अगर आप पेन से हाथ से लिखेंगे तो ये आप ऐसे लिखेंगे कश्चित, लेकिन जब कंप्यूटर टाइपिंग होती है भाई तो पता नहीं क्या है, ये ऐसे वाला श बन जाता है। चलद निशम, एक के बाद जब तीसरा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण, दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण या यर लव ह आता है तो ये पहला वर्ण जो है ये जाके तीसरे में बदल जाता है। 1 का 3 हो जाता है चलत प्लस अनिशम। आगे बढ़े। मेघ रवैश्च, फिर वही श बन गया है। मेघ रवैहि प्लस च, ये भी चाशनी संधि है इसी के तरह। जब भी विसर्ग के बाद च आएगा विसर्ग चाशनी वाले श में बदल जाता है। आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन, समास विग्रह करिए या समास करिए। कुश लवऊ, द्वंद्व समास है भाई, बच्चे लोग होशियार हैं, बोल दिया कुशः च लवः च। कुश पहले है तो कुश पहले आएगा, ये वाला गलत है। कुसुमावली, अवली माने पंक्ति, जैसे दीपावली दीपों की पंक्ति, कुसुमावली कुसुमों की पंक्ति, षष्ठी बहुवचन, कुसुमा नाम अवली। द्वयोरप्येकम, एकमेव प्रतिवचनम, वचनम वचनम प्रति, प्रति बाद में आएगा। ये उल्टा पुल्टा समास है, अव्ययी भाव समास को मैं उल्टा पुल्टा समास कहती हूँ। ये बाद में हो जाएगा विग्रह करते समय और शब्द पहले आ जाएगा। ऐसे ही समलम भी अव्ययी भाव समास है। मलेन सहितम, स के साथ तृतीया व्यक्ति लगती है। राजासनम खलवेतत, यह तो राजा का आसन है, राजा का, राजस्य, राज्ञः आसनम। बेटा थर्ड ऑप्शन सही है, राजस्य शब्द गलत है। राजन के रूप षष्ठी विभक्ति में राज्ञः शब्द होता है। आगे प्रकृति प्रत्यय जोड़ो या अलग करो। धूर्ता, आपके कोर्स में 3 प्रत्यय हैं, मतो, त्व और टाप, ओनली 3। तो धूर्ता, धूर्त प्लस टाप। बल प्लस मतु, बलवान नहीं भाई, बुद्धि पर ध्यान दीजिए। मतु प्रत्यय विशेषण बनाता है तो बलवती बुद्धि, बुद्धिमती बलवती। जो अ एंडिंग शब्द है उसमें वानवती वत जड़ता है, जो ई एंडिंग शब्द है उनमें मानमती मत लगता है। महत्वम, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड के एग्जाम में आया, समझो। महत प्लस त्वा, 2 त होंगे आधे, एक आधा ये एक आधा ये। तुल्य वत्सल प्लस टा, तुल्य वत्सला, एक वचन, बहुवचन नहीं लगेगा। अगर जननी की जगह जनन्या होता, अस्थि की जगह संति होता तो ये तुल्य वत्सला होता। बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मत्तो, यहाँ हलंत दिख नहीं रहा, बुद्धि प्लस मत्तो। मत्तो प्रत्यय आसान है और ये केवल विशेषण बनाता है। अब हमको भरने हैं वाच्य। वाच्य के लिए पहले फॉर्मूला लिख के रखो। प्रथमा द्वितीया तीतः अंति और तृतीया प्रथमा यते यते यन्ते। यहाँ क्रिया का वचन कर्म के वचन पर डिपेंड करता है, यहाँ क्रिया का वचन कर्ता के वचन पर डिपेंड करता है। बालकः पठति, तीत पहला फॉर्मूला है तो जो भी शब्द तुम भरोगे उसमें द्वितीय आएगी। पाठम, पाठ को पढ़ता है। खाद्यन्ते, यन्ते आ रहा है, सेकंड फॉर्मूला है, यानी जो भी शब्द भरोगे उसमें तृतीय आएगी। वानरेण में तृतीय है। ये प्रथमा, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थी है, तो हमें तृतीय चाहिए। गुरुणा पूजार्थम, गुरुणा तृतीय आ गई है भैया, सेकंड फॉर्मूला है, तो यहाँ क्या भरेंगे? आनियते नहीं, आनियंते कहेंगे। क्यों? क्योंकि पुष्पाणी बहुवचन है, क्रिया का वचन कर्म के वचन पर होता है। फूल चुने जाते हैं, लाए जाते हैं। दृश्यते, यते फिर सेकंड फॉर्मूला है, यानी जो भी शब्द भरेंगे उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया, ये रही तृतीया, मया तृतीया। अहम प्रथमा है, माम द्वितीया, ये तृतीया, मह्यम चतुर्थी होता है।
इतने रूप तो सबको पता है, बेसिक रूल यही काम में आएंगे। समय, हिंदी में समय पढ़िएगा, कभी गलती नहीं होगी। 4:30 बजे, 4:15 बजने, 6:45 बजे, 5:45 बजने, ये 5वीं क्लास 6ठी क्लास के बच्चे कर लेते हैं। 12:15 बजे, 5:15 बजने, 5 बजे, 5 बजने, 9:30 बजे, 9:30 बजने। इसमें अगर नंबर कटे समझ लो नाक कट गई। किसकी? मेरी और क्या की। कैसा पढ़ाया टीचर ने? मेरी नाक नहीं कटने देना। अव्यय पद भरिए। यत्र हरितिमा, यत्र के साथ तत्र होता है, यत्र तत्र। आज शनिवार है, अद्य तो रविवार होगा, फ्यूचर टेंस, श्वः आएगा। यहाँ भी देखो शव वैसे ही बना हुआ है। अगर विश्व लिखो कंप्यूटर से तो ऐसे हो जाता है, जबकि हम हाथ से लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं। पता नहीं कंप्यूटर में क्या कॉम्बिनेशन है। व्याघ्रो अपि डैश नष्टा, सहसा अचानक भागा, वह दीन है, इति जानन अपि, यह जानते हुए भी किसान उसे बहुत सताता है। लेसन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर लेसन की पंक्तियां आ गई अव्यय भरने के लिए तो वही शब्द भरना पड़ेगा जो लेसन में था, इसलिए लेसन पढ़ डालिए। 7वां, अशुद्ध पदों को शुद्ध कीजिए। जलम निर्मला, जलम नपुंसक लेंगे तो निर्मलम होगा। श्वः विदेशात आगच्छत, श्वः के साथ ऋट लकार की क्रिया आती है आगमिष्यति। आगमिष्यामि भी तो था, इसे क्यों नहीं भरा भाई? रमेश के बारे में बात हो रही है, प्रथम पुरुष है। वृक्षाणि हरिताः सन्ति, वृक्ष शब्द पुल्लिंग होते हैं, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग नहीं है ये, या नपुंसकलिंग भी नहीं है। वृक्षाः सन्ति बहुवचन है ना, इसलिए वृक्षा तो एक वचन है। अहम अद्य मम ग्रामम गच्छसि, अहम के साथ गच्छामि होता है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। नेक्स्ट, मैं सबके सॉल्यूशन भी बता रही हूँ और लॉजिक भी बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रश्नवाचक बनाना है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल मलिनम धूमम का विशेषण है। कीदृशम से प्रश्न बनेगा। यहाँ द्वितीय है, यहाँ भी द्वितीय लगाएंगे। धुएं को छोड़ता है। बुद्धिमती चपेटिया, थप्पड़ से मारती है। किससे मारती है? कया। प्रकृत्या सनिधौ, प्रकृति की समीपता में वास्तविक सुख है। कस्याह, क्यों? षष्ठी तो कस्य में भी थी। जी नहीं, हमें प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग का ही शब्द चाहिए था। मानुषात, वेरी सिंपल, साक्षात विभक्ति दिख रही है। कस्मात, जिससे बह लगे उसमें पंचमी होती है। अन्येभ्यो केभ्य, क्यों? क्योंकि ये तो उत्व संधि है, इसलिए अन्येभ्यो से अन्येभ्य से अन्येभ्यो हो गया। धेनु नाम माता, गायों की माता, बैलों की माता, षष्ठी है। ये भी षष्ठी है, ये भी षष्ठी। कौन सा शब्द सही है हमारे लिए? केशाम, क्यों? पाठ में वैसे जो धेनु शब्द है ना, ये उभयलिंग होता है। उभयलिंग का मतलब होता है, इसका मतलब गाय भी है और बैल भी है, लेकिन हमें पता है पाठ में गाय की बात नहीं हो रही थी, पाठ में बैल की बात हो रही थी। बैल पुल्लिंग होता है, इसलिए केशाम। समझ गए ना? कासाम मत लिखिएगा, केशाम लिखेंगे। 9 क्वेश्चन, उचित अर्थ बताइए। अगर लेसन अच्छी तरह पढ़े हैं, अनुवाद आपको आता है, तो कोई रोक नहीं सकता आपके नंबरों को। ययऊ, जंगल को गया, गतवान। एक एक करके माम अतुम, मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। खादी तुम, वैसे भी अलंकर तुम माने सजाने के लिए, आविष्कार कर तुम आविष्कार करने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए। तीनों नहीं हो सकते, दृष्टा तो यहाँ लिखा ही था। रामा सबाष्पम अवलोकयति, आंखों में आंसू भर के देखते हैं। अवलोकयति, पश्यति। कृषि वाला, क्रोधित हो गया था। कौन? कृषि वाला कौन होता है? किसान होता है। वृषा और ऋषभ तो बैल होते हैं, ये बैल का पर्यायवाची है। और कृषक का मतलब होता है दुबला। किम कुपिता एवं बनती उत्प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित होकर वह निरनुक्रोश बुलाती है या वैसे ही? कथयति, बनती माने कथयति। बुलाएगी कहाँ? राम तो वहां थे नहीं, बुलाएंगी किसको? कहती है। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भाष्य कार्य आपको 6 करने होते हैं, 5 यहाँ हैं, बाकी अगले पेज पर। हर क्वेश्चन अलग होता है, कहीं कर्ता, कहीं क्रिया विशेषण, कुछ भी पूछा है। कर्ता कौन है? जो काम करता है, अहम है ना। बाकी तो ये क्रिया है और ये षष्ठी विभक्ति है। कर्ता तो प्रथम विभक्ति होनी चाहिए थी। क्रियापद क्या है? यन मानुषादपि बिभेषी, डरने का काम किया जा रहा है, बिभेषी। विशेषण एडजेक्टिव क्या है? निर्मलम जलम, निर्मलम शब्द विशेषण है, जलम इसका विशेष्य है। मे सर्वनाम पदम कस्मई प्रयुक्तम, मेरी बहुत सी संतान है। किसकी? इंद्र की, बैल की, किसान की, सुरभि की। जो नहीं हो सकता उसे हटाओ ना पहले, एलिमिनेशन टेक्निक। पुत्र से अभ्यधिका कृपा, यहाँ नूना का विलोम, न्यूना माने कम, अधिका। ठीक, आगे क्या बताया गया है? आगे क्या पूछा है? मंदम का विलोम, मंदम, कच्छपा मंदम मंदम चलती,
धीरे धीरे चलता है। तो इसका मंदम का विपरीत होना चाहिए तेज। माम नहीं हो सकता, तरही नहीं हो सकता, एवं नहीं हो सकता, सत्वरम है। सत्वरम माने जल्दी। यहाँ चंद्रमा का अर्थ बताओ, चंद्रमा के अर्थ में कौन सा शब्द आया है इस लाइन में? हिमकर अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम व्रजति। चंद्रमा भी, हिमकर माने चंद्रमा, वैसे भी अपि भी होता है, पशुपति शिव को कहते हैं, व्रजति क्रिया है, तो यही बचा हिमकरा। दिनकर सूर्य, हिमकर चंद्रमा। हृदयग्राही का विशेष्य, हृदयग्राही स्पर्श, स्पर्श। हृदयग्राही क्या है? स्पर्श है। जब लवर कुश को गले से लगाते हैं राम, तो मन, हृदय जो है उनका उमड़ आता है। आहा, ये हो गया हमारा सब कुछ खत्म। पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया आप लोगों ने खेल खेल में। और आपके लिए मेरे YouTube चैनल संस्कृत क्लास में DZ में भाई बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। मेरे ख्याल से 400 के करीब वीडियोस हैं 9th और 10th के लिए, संस्कृत फॉर बिगिनर जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे। ये रिसेंट कुछ अपलोड किए हैं। और आप प्लेलिस्ट चेक करिए तो 10th क्लास की सुपर MCQ सीरीज़, 9th की भी है, क्विक रिवीजन सीरीज़ भी है, इसके अलावा सैम्पल पेपर भी आपको नीचे मिलेंगे। और जो फर्स्ट टर्म क्लास 10 सुपर MCQ सीरीज़ है उसमें आपके काम के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको देखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और एक प्लेलिस्ट शेमुशी क्लास 10th अलग है, उसमें सारे लेसन आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर। शुरू के 4 लेसन जो आपके कोर्स में, एक बार प्लीज़ 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 उनको पढ़ लीजिए। बस वीडियो चला के आराम से बैठ जाना, सब कुछ एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको दिखाई देगा, समझ में भी आएगा। समझ में आता है ना मेरे पढ़ाने से, तो वहाँ भी आएगा। और भाई सब कुछ जम गया हो तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर रखा है, और कर दीजिए। कमेंट भेजिए, मुझे बताइए आप आगे क्या देखना चाहते हैं। वैसे अभी जब तक एग्ज़ाम होंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर ही आते रहेंगे। और इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया है। वहाँ करीब 200 बच्चे हैं। आप अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं अटक गए मैं हमेशा आंसर दे देती हूँ थोड़ी देर में, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। और ये PDF भी सब वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इस वीडियो का PDF भी कल आपको मिल जाएगा 24 घंटे बाद। इसके अलावा मेरी लाइव क्लास चलती हैं भाई अनअकैडमी पर, उसका भी नीचे प्रोफाइल लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करिए। मेरी लाइव क्लास देखिए और उसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, आपको पता चल जाएगा 40 में से आपके कितने नंबर आए। उनका ऐप ऐसा है कि आप उसमें अपने नंबर जान सकेंगे, आप आंसर दे सकेंगे, बहुत मज़ा, इंटरेक्टिव क्लास होती है। हाँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ भी मेरे को फॉलो कीजिएगा। तो बस करते हैं, आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सैम्पल क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर है मेरे, तो हम उसे मिलेंगे, पढ़ेंगे, और तब तक आनंद से बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बच्चों।